अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास तीन तरह के लूप होते हैं, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। लूप्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमें बार बार नंबर्स को रिपीट करना है तो हम लोग उसे बार बार स्कैनएफ प्रिंटएफ नहीं करेंगे, बल्कि हम एक स्पेसिफिक कंडीशन दे देते हैं सी लैंग्वेज में कि इतनी स्पेसिफिक कंडीशन तक ये नंबर हमारे पास बार बार रिपीट होता रहे, या फिर हमारे पास नंबर चेंज होकर खुद ब खुद पुट होता रहे। सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो फॉर लूप यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, तीनों हर लूप में हमारे पास तीन पार्ट होते हैं। इनिशियलाइजेशन, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास इनिशियलाइजेशन के लूप में हम नंबर्स को किस नंबर से इनिशियलाइज कर रहे हैं। दूसरा है हमारे पास, दूसरा पार्ट होता है इसका कंडीशनल एक्सप्रेशन। हमारे पास क्या कंडीशन है लूप में, सेकंड पार्ट में हम वो डालते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में हमारे पास नंबर बढ़ रहा होता है और डिक्रीमेंट में हमारे पास नंबर कम हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है कि आप प्रिंट 10 नंबर्स। तो हम क्या करें, हम इस तरह से नहीं करेंगे कि प्रिंट हम 1 2 प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 प्रिंट 5 प्रिंट 6, इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप, हम वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप हमारे पास ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। ये बार बार इसमें एरर आता है और ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है। अगर आपसे छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, void main void, braces close, braces close। जो हमने इनपुट लेना, ये सारा हमारे पास सिंटैक्स था। int के नीचे clr scr क्लियर स्क्रीन, ब्रेसेस से पहले गेट ch। ये हमारे पास सारा सिंटैक्स है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। हमारे पास ये दोनों हमारे पास लाइब्रेरीज हैं। void main void हमारे पास कीवर्ड है, clr scr हमारे पास जो हमारे पास पहले से आउटपुट स्क्रीन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब क्लियर होकर आए इसलिए, और गेट ch हमारे पास आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अगर हमें 10 नंबर से प्रिंट करवाने तो हम फॉर लूप को कैसे यूज़ करेंगे। फॉर लूप को यूज़ करने का ये सिंटैक्स है ब्रेसेस, और इसके अंदर लिखते हैं। सबसे पहले वाला पार्ट है हमारे पास इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हम कोई भी वेरिएबल चूज़ कर लेते हैं फॉर लूप के अंदर लिखने के लिए। आई, इसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने बताना है कि हमारे पास नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो नंबर हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 1 से, फिर सेमीकोलन। उसके बाद हमें बताना है कि हमारे पास नंबर कहाँ तक जाएगा। नंबर कहाँ तक जाएगा, नंबर हमारा लेस देन है 10, लेस देन और इक्वल टू 10 है। अगर आप सिर्फ लेस देन लगाएंगे तो ये 9 तक प्रिंट होगा, लेकिन अगर आप इक्वल टू लगाएंगे ये तो 10 तक प्रिंट होगा। सेमीकोलन अगेन। फिर उसके बाद हमें बताना होता है कि हमें थर्ड पार्ट है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कि नंबर बढ़ेगा या कम होगा। तो i प्लस प्लस का मतलब होता है नंबर बढ़ेगा, और i माइनस माइनस का मतलब है डिक्रीमेंट। ओके, इसमें यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं लगाना है आपने। कंट्रोल F9, इसमें दो एरर्स है, इंक्लूड और डिक्लेरेशन सिंटैक्स है। इंक्लूड
कंट्रोल F9, एक एरर है डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। इसमें देखें कि समटाइम्स ये एरर देता है कि हमारे पास डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर इस लाइन में दिखा रहा है, जबकि हमारे पास एरर ऊपर है, यहाँ सेमीकोलन मिसिंग है। कंट्रोल F9, हमारे पास आउटपुट स्क्रीन होल्ड हो चुकी है। अब देखें यहाँ हमारे पास स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक आ रही है, कुछ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, इसकी क्या वजह है? एस्केप दबाएंगे आप, स्क्रीन हैंग हो गई थी। Alt F5 से आप दोबारा से इनपुट स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ इसकी वजह ये है क्योंकि हमने प्रिंट तो कुछ कराया ही नहीं है। जब तक आप प्रिंट नहीं कराएंगे हमें आउटपुट स्क्रीन में कुछ नहीं दिखेगा। %d, हमारे पास जो यहाँ नंबर्स प्रिंट होंगे वो इंटीजर नंबर्स हैं, तो यहाँ %d यूज होगा। नाउ आई प्रेस कंट्रोल F9, प्रिंट F, Alt F5, कंट्रोल F9। ये देखें हमारे पास ये नंबर्स आ गए हैं इसमें, लेकिन ये बहुत अजीब सी तरीके से आ रहे हैं। ये अजीब सी तरीके से क्यों आ रहे हैं, ये इसकी क्या वजह है? हमारे पास परसेंटेज n हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। अब हमें किस तरह से नंबर चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास आउटपुट पे स्क्रीन पे बहुत अजीब सी तरीके से नंबर आ रहे हैं। एक तो इसकी दो वजह, मैंने क्या वजह है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं ना, ये आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं इसमें थोड़ा बहुत इस तरह से पहले आम तरीके से लिखती हूँ ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। अभी इसमें एक और एरर है, लेकिन हम कंट्रोल F9 करके देखेंगे। देखें अब ये 842, अब ये नेक्स्ट लाइन में तो प्रिंट होना शुरू हो गया 842 842 842, लेकिन ये क्या नंबर आ रहा है? अब देखें यहाँ 842, यहाँ हमने सिर्फ इसको %d बताया है कि ये %d प्रिंट करवा, ये नहीं बताया है कि क्या प्रिंट करवाना है। तो ये हमारे पास अपनी लाइब्रेरी से कोई एक एड्रेस ऑपरेटर दे रहा है %d का, जो हमें प्रिंट करवाना होता है। लास्ट प्रिंट में हम इन्वर्टेड कॉमास के बाद कॉमा डालते हैं और जो प्रिंट करवा रहे होते हैं वो अल्फ़ाबेट लिखते हैं, आई, हमें आई प्रिंट करवाना है। नाउ आई प्रेस कंट्रोल F9, दोबारा से ये कंपाइल और रन होगा। अब देखें 1 से लेकर 10 तक हमारे पास नंबर्स प्रिंट हो गए, ये 1 से लेकर 10 तक। अगर मुझे यहाँ 20 नंबर्स चाहिए तो सिंपली मैं यहाँ 20 लिखूँगी, कंट्रोल F9। अब ये 20 तक नंबर आ गए मेरे पास। अच्छा, अगर मुझे यहाँ कोई टेबल, ये मैं कट कर देती हूँ, कोई टेबल प्रिंट करवाना है, लाइक यहाँ 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, 4 का टेबल प्रिंट करवाना है, 5 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँ? अगर आपको पता हो तो टेबल का सिंटैक्स होता है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, sorry, 2 × 3 = 6। अब अगर आप ये देखें तो यहाँ 2 2 2 मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन यहाँ मेरे पास 1 2 3 लाइन वाइज चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है, एक नंबर बढ़ता जा रहा है। इसमें मैं क्या करूँगी? फॉर लूप के बाद मैं लिखूंगी कि मेरे पास जो टेबल का सिंटैक्स होता है वो आंसर कैसे आता है? 2 × i क्या है मेरे पास? 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ कोई भी, i = i नहीं, आपको जो आपने लूप में नाम दिया है, आप एक ही
काम पर दो नेम्स नहीं दे सकते, आपको कोई और वेरिएबल इस्तेमाल करना होगा आंसर, और यहाँ भी ए यूज़ करने और यहाँ भी ए यूज़ करने। और अब ये था हमारे पास एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हमें देना है तो हम किस तरह से लिखेंगे। अब इसमें भी एक और मिस्टेक है, लेकिन मैं आपको इनपुट दिखाने के बाद बताऊंगी। कंट्रोल F9, देयर आर 8 एरर्स। व्हाट आर द 8 एरर्स? ये आप इसको मिटाना मत भूलिए प्लीज़। कंट्रोल F9, यहाँ सिर्फ 11, 1 और 1 प्रिंट हुआ है। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? इसमें क्या एरर्स हैं? अब आपको इसमें ये एरर्स है कि जब हम फॉर लूप के बाद कोई स्टेटमेंट लिखें, पहले वाले टेबल जब हमने टेबल प्रिंट करवाया था तो फॉर लूप के बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट थी, वो था ये वाली लाइन, सिर्फ ये वाली लाइन थी। लेकिन अब फॉर लूप के बाद हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन। जब हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो हम उसको ब्रेसेस में लिखेंगे। यहाँ ब्रेसेस, स्टेटमेंट शुरू होने से पहले ब्रेसेस और स्टेटमेंट खत्म होने के बाद ब्रेसेस, क्लोज। अब कंट्रोल F9, अब हमारे पास ये 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हुए। अब ये 10 प्रिंट क्यों नहीं हुआ? अब इसमें क्या एरर था? इसमें ये एरर था कि यहाँ प्रिंट F में हमने I को प्रिंट करवाया है। अब जबकि हमें टेबल चाहिए तो हम यहाँ A को प्रिंट करवाएंगे। कंट्रोल F9, अब हमारे पास 2 से लेकर 20 तक के टेबल्स प्रिंट हो गए। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ 2 का नहीं बल्कि वो टेबल प्रिंट हो जो हम चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम उसके लिए एक एक्स्ट्रा नंबर यहाँ लेंगे B। अब हम यूजर को बताएंगे कि इंटर एनी नंबर, ओके, इंटर एनी नंबर। अब हम उससे क्या करेंगे? इनपुट लेंगे। पहले उसे बता रहे थे, उसे इनपुट लेंगे कि कौन सा नंबर वो चाह रहा है। इनपुट कौन सा नंबर है? %D, बिकॉज वो इंटीजर है, कॉमा। स्कैनएफ में हमेशा एड्रेस ऑपरेटर आता है, कॉमा। अब हमें किस में सेव करवाना है? ये B में, एड्रेस B। अब यहाँ क्या होगा? अच्छा, ये जो CLR SC हार है, ये हमेशा सिर्फ आप यहाँ से आप इसको एडिट करें, यहाँ से कट करें, ये हमेशा सिर्फ इंड के बाद आता है। अगर आप इसको कहीं और लिखेंगे तो पहले ये वाला सब कुछ प्रिंट हो जाएगा और फिर दोबारा से आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और फिर आपके नीचे वाला आउटपुट आएगा, ये पेस्ट। इसलिए आपको इसने हमेशा सिर्फ इंड के बाद लिखना है और कहीं नहीं लिखना है। अब यहाँ क्या किया मैंने? स्कैनएफ, यहाँ प्रिंट एफ। अब मैंने यूजर को बताया कि आप इंटर एनी नंबर, और यहाँ मैंने उससे इनपुट ले लिया। जो नंबर वो इनपुट देगा वो B में सेव हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि फॉर I = 1, I = 2, क्योंकि हमारे पास सिंटैक्स क्या हो जाता है? 2, एक जो नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ मैं लिखूंगी B मेरे पास वो नंबर है जो मैं पुट करूंगी। अगर यूजर 5 डालता है तो 5 का टेबल आएगा, 6 डालता है तो 6 का टेबल, 7 डालता है तो 7 का टेबल, और I हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 होगा, जो चेंज इंक्रीमेंट होता रहेगा। प्रिंट F, यहाँ सब कुछ सेम ही रहेगा। कंट्रोल F9, इंटर एनी नंबर। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कोई भी नंबर इंटर करें, तो मैंने 5 इंटर कर दिया। अब इसने 5 का टेबल दे दिया। कंट्रोल F9, इंटर एनी नंबर 10, इसने 10 का टेबल दे दिया। कंट्रोल F9, इंटर एनी नंबर 20, इसने 20 का टेबल दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लेकर उसका कोई भी टेबल पुट करा सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग पुट करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टेबल्स एक साथ प्रिंट हो, तो फिर हम क्या करें? फिर उसमें डबल फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आ जाता है। डबल फॉर लूप का कॉन्सेप्ट में क्या होता है? डबल फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है। हम एक और सीरीज कर लें। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ हम ऑड नंबर या फिर इवन नंबर प्रिंट कराएं, इवन नंबर तो आपके पास वही 2 के टेबल। अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें बता रहे हैं कि आपके पास C =
a प्लस b है, c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास है, जिसमें आपके पास कंडीशंस दी हुई हैं कि a जो है आपके पास वो 1 2 3 4 5 है और b आपके पास सिर्फ 5 है। तो आप c को प्रिंट करवाएं। तो इसमें आप क्या करेंगे, मैं एक न्यू फाइल ले लेती हूँ, न्यू फाइल include stdio.h include conio.h, ये सारे सिंटैक्स है जो भी आपने पढ़ा है। void main, void मेरी विंडो कैंसिल हो गई थी, void main void int clr scr के int। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले जो हमारे पास इंक्रीमेंट आ रहा है वो आपके पास a में आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास फॉर लूप क्या है, a, सही है। फॉर लूप में हम a वेरिएबल लेंगे। ये a कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, सेमी कॉलम। अब बताएंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि a इज लेस देन और इक्वल टू 5 और a प्लस प्लस। a हमारे पास a में इंक्रीमेंट हो रहा है तो a प्लस प्लस। अब हमें इसमें क्या करना है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि c इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर का कोई ऑप्शन नहीं होता तो आपको a मल्टीप्लाई बाय a लिखना पड़ेगा प्लस b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है और सेमी कॉलम। अच्छा, आपके पास दो तरीके हैं कि आपको b 5 दिया हुआ है तो आप यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दें, लेकिन जो फॉर्मल मेथड है वो यही है, वो ये है होता है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है दिया हुआ है आपको, तो आपने यहाँ a वेरिएबल लिया, आपने यहाँ c वेरिएबल लिया और यहाँ b आपको पता है कि वो इक्वल टू 5 है, तो आपने यही इंटीजर में ही आपने बता दिया कि b इज इक्वल टू 5 है आपके पास, सही है। अब यहाँ कंडीशन दे दी प्रिंट f। अब प्रिंट f लिखेंगे कंडीशन के बाद, आप एक्सप्रेशन के बाद परसेंटेज d, c इज इक्वल टू परसेंटेज d। यहाँ आप इस परसेंटेज d से पहले कुछ भी लिख देंगे तो वो सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होता है, कंप्यूटर कुछ नहीं पढ़ता। कॉमा जो आपको प्रिंट करवाना है c प्रिंट करवाना है, सेमी कॉलन ब्रेसेस क्लोज। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट थी इसलिए मैंने सेमी कॉलन लगाया, वरना आपका आउटपुट सही नहीं आएगा। सेमी कॉलन ब्रेसेस क्लोज। अगेन ये वाला ब्रेसेस, लास्ट वाला ब्रेसेस ज़रूर क्लोज कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। यहाँ गेट ch फॉर आउटपुट होल्ड आउटपुट स्क्रीन। कंट्रोल F9, एक एरर है प्रिंट f शुड f। कंट्रोल F9, ये देखें आपके पास पहले C26 है, फिर 29 है, फिर 34 है, फिर 41 है और फिर 50 है। अगर आप यहाँ कर देखें C को, C इज इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू a, पहले a है हमारे पास 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 25, ये आ जाएगा 26। फिर यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25, ये हो जाएगा 29। फिर आपके पास 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25, ये आपके पास हो जाएगा 34, सही है। आपके पास 26, 34, 26, 29, 34, ये सब आपके पास आंसर आना चाहिए। इसको मैं यहाँ से हटा दूँ वरना एरर आता रहेगा। ये डिलीट का बटन दब रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। बैक स्पेस दबाएं। सी लैंग्वेज आपके लिए बहुत मुश्किल है, इसमें लिखना बहुत मुश्किल है। सही है। गेट ch, सही है। कंट्रोल F9, एक एरर है हमारे पास, देखें एक ब्रेसेस, डायल का बटन दबा था तो एक ब्रेस भी गायब हो गया। कंट्रोल F9, अब देखें हमारे पास क्या आना चाहिए था, 26, 29, 34, 41, 50, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है यानी।
आप पहले जो भी आपको प्रोग्राम हो पहले उसका पूरा एल्गोरिथम बनाया करें, साइड में देखा करें कि उसमें हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई प्लस क्या चीज़ प्लस हो रही है, कौन सी चीज़ इंक्रीमेंट हो रही है, कौन सी डिक्रीमेंट हो रही है, सब कुछ। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास एक और प्रोग्राम है कि हमें सबके स्क्वायर्स को प्रिंट करवाना हो, तो हम क्या करें? स्क्वायर्स देखें, सबके अगर हमें स्क्वायर्स को प्रिंट करवाना है, इसका मतलब ये है कि हमें 1 का स्क्वायर चाहिए, फिर हमें 2 का स्क्वायर चाहिए, हमें 3 का स्क्वायर चाहिए। ऐसे हमारे पास नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और इसका स्क्वायर होता जाए। जैसे हमें चाहिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अगर हमें इस तरह से नंबर चाहिए तो हम क्या करें? फिर इसमें ही थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। इसमें क्या चेंजिंग होगी? एक तो हमारे पास नंबर 1 से लेकर 10 तक, अगर हमें वही 1 से लेकर 10 तक चाहिए, कंट्रोल व्हील 1 से लेकर 10 तक हमें चाहिए स्क्वायर्स, 1 से लेकर 10 तक के नंबर के स्क्वायर हमें चाहिए। तो अब हम यहाँ करें, जो हमारे पास a है वो इक्वल है, a इज इक्वल टू नंबर इक्वल है नम, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, a इंटू a, यानी जब 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, जब इंक्रीमेंट हो गया 2 हो गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरह से। और हमें क्या प्रिंट करवाना है? हमें नम प्रिंट करवाना है। ये याद रखिएगा, जो भी नंबर आप ले रहे हैं उसे यहाँ इनिशियलाइज ज़रूर कर दें, वरना आपके पास एरर आता रहेगा। कंट्रोल F9 1। अच्छा, ये सिर्फ एक ही दफ़ा प्रिंट हुआ है 4, यहाँ इंटर दबाती जा रही है, 7 प्रिंट नहीं हो रहा, मैं इंटर दबाती जा रही हूँ तो प्रिंट हो रहा है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। ये इस तरह से आ रहे हैं। आप अगर यहाँ /n दबा लेंगे तो आपके पास बिल्कुल सही तरीके से आएगा। F9 कंट्रोल F9 इंटर 1 2। समटाइम्स आपके पास आउटपुट नहीं आता, आपको इंटर दबाना पड़ता है। मैंने इंटर दबाया तो 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये मेरे पास 10 तक के आ गए। अगर मैं यहाँ 20 तक के चाह रही हूँ तो 20 तक के आ जाएंगे। अच्छा, आपके पास ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके पास इंटर दबाने से आ रहा है? अगर मैंने यहाँ ब्रेसेस लगाया होता, अगर आप यहाँ ब्रेस लगा दें, मैंने बताया था एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप ब्रेसेस नहीं लगाते तो आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, कभी इनपुट सही नहीं कभी आउटपुट सही नहीं आ रहा होता, कभी कोई मसला हो जाता है। इस वजह से चाहे आपका प्रोग्राम कितना भी सही हो, अगर आपने ब्रेसेस सही जगह पे नहीं लगाए तो आपका एरर आता ही रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। कंट्रोल F9, अब देखें ये डायरेक्ट आ गया, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से लेकर पूरे 420 तक के स्क्वायर आ गए आपके पास। ये था अगर हमें किसी चीज़ के स्क्वायर प्रिंट करवाने हैं तो। अच्छा, अगर ये सारे नंबर्स हो गए, टेबल देख लिया हमने, स्क्वायर देख लिया, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम डबल फॉर लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये तो हम एक एक चीज़ प्रिंट करवा रहे हैं ना, जैसे 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करवा लिया, 1 से लेकर 10 तक नंबर, एक टेबल प्रिंट करवा लिया, 5 का टेबल प्रिंट करवा लिया, 2 का, 3 का, 4 का, कोई एक कंडीशन दे दी। लेकिन अगर हमें 2 जगह इंक्रीमेंट करना है, यानी हमारे पहला नंबर भी बढ़ रहा है और हमारे पास दूसरा नंबर भी बढ़ रहा है, तो फिर उसमें क्या करेंगे हम, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।